नमस्कार, वंचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज कल जो मतदान होने वाले अरुणाचल प्रदेश में जो पंचायती राज चुनावी का कल मतदान होंगे, यानी आज 2025 के 14 दिसंबर और कल 15 कल को मतदान होगा। आइए उससे पहले हम पूरे अरुणाचल प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, जितने भी ब्लॉक है, अलग अलग ब्लॉक अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में जितने भी पंचायत नेताएं, कॉरपोरेटर, जीपीएम, जीपीसी, जिला परिषद के लिए जो उम्मीदवार है और जितने भी जनता हैं, उन सब से ये कहना चाहूँगा कि कल किसी भी तरह का कोई घटना ना हो, शांतिपूर्वक से आप इलेक्शन करिए। यही मैं उम्मीद रखूँगा कि पूरे अरुणाचल में कल मतदान के दिन है जो पूरे शांतिपूर्वक से होंगे। किसी तरह का मुठभेड़ ना हो, किसी तरह का दौरा भागा ना हो, किसी तरह का एक दूसरे से झगड़ा ना हो, किसी प्रकार का कोई ऐसा अनहोनी ना हो। तो चलिए, मैं विश करता हूँ जितने भी उम्मीदवार हैं अरुणाचल प्रदेश में, जितने भी पंचायती राज चुनाव में इस बार खड़े उतर रहे हैं, उन सबको विश करता हूँ। इसके साथ साथ आइए आज खास करके लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से कितने ब्लॉक है, कितने ब्लॉक से कितने उम्मीदवार अभी खड़े हो रहे हैं, कितने लोगों की कल चुनाव होने जा रहे हैं, ये भी हम आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए एक चीज़, वाका ब्लॉक का जो समझौता कहे या सरेंडर कहे, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उनका एक टर्म्स एंड कंडीशन लेटर के साथ उनका एक लेटर आया है। यानी कि वाका ब्लॉक में बीजेपी और इंडिपेंडेंट दो कैंडिडेट थे, उसमें से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने सरेंडर कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले उनका स्क्रीन पे देखिए उसका लेटर को। टर्म्स एंड कंडीशन। श्री गंगचे गंगसा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट shall not appoint polling agent against every polling station vice Waka 1 Waka 2 headquarters Chongkhao village, Chop village, खानू पार्ट 1 2 कामपोंग, कायहो, वाका एक्सेट्रा। जितने भी वाका ब्लॉक में जो गांव है, जितने भी पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे वो अपना पोलिंग एजेंट अपॉइंट नहीं करेंगे। 2 नंबर में लिखा है, श्री गंचे गंगसा विल नॉट कंटिन्यू इलेक्शन कैंपेनिंग और कन्वर्सिंग एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बट विल कैंपेन फॉर बीजेपी कैंडिडेट श्री नोकचोप पंसा। गंगचे गंगसा किसी तरह का चुनाव प्रचार नहीं करेंगे अपने लिए, किसी तरह का कैंपेनिंग नहीं करेंगे। वो करेंगे तो सिर्फ बीजेपी उम्मीदवार नोकचोप पंसा के लिए। श्री गंगचे गंगसा विल कॉल हिज इलेक्शन एजेंट, प्रोपोजर एंड सपोर्टर्स टू मेक देम नो हिज फाइनल डिसीजन ऑफ supporting Sri Nokchop Pansa BJP candidate to win as ZPM against वाका जिला ब्लॉक। तो फाइनली ये एक लेटर के साथ साथ फोटोग्राफ भी देख सकते हैं स्क्रीन पे। जो वाका ब्लॉक में 2 कैंडिडेट थे, एक बीजेपी के नोकचोप पंसा, एक गंगचे गंगसा इंडिपेंडेंट के। तो उन्होंने सरेंडर कर दिया है। 60 पंचो वाका कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक होंचुन गंडम जी के मौजूदगी में यहाँ के नॉमिनेटेड पिछला जेडपीसी, अभी जो जेडपीएम नॉमिनेटेड लोपोंग वांगहम खाकम ब्लॉक के, और वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मौजूदगी में इन्होंने ये एक टर्म्स एंड कंडीशन लेटर जारी किया है। इन्होंने सरेंडर कर दिया है कि इनका अभी सपोर्ट रहेगा बीजेपी को जिताने के लिए। पूरे टीम गंगचे गंगसा से लेकर उनका सपोर्टर्स, उनका प्रोपोजर, उनका एजेंट, उनका जितने भी समर्थक थे, वो सभी अभी नोकचोप पंसा जो बीजेपी कैंडिडेट है उनको वाका ब्लॉक के जेडपीएम बनाएंगे, ऐसा उनका टर्म्स एंड कंडीशन। तो इसका असल वजह क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन इनका मैं एक बताना चाहूँगा। गंगचे गंगसा जो है पिछले वो जेडपीएम रहा है और वो बाकायदा वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से ही थे। जो इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया है, इसीलिए उन्होंने इंडिपेंडेंट पे वो खड़े हो रहे थे। लेकिन फाइनली उन्होंने आखिरकार
वहाँ के लीडर्स लोगों के मौजूदगी में उन्होंने आज सरेंडर कर दिया है। तो ये बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इनके ऊपर आप लोग कमेंट कीजिए, लेकिन उन्होंने सरेंडर कर दिया है। तो ये रहा वक्का ब्लॉक का। बाकी मैं आप लोगों से सबसे पहले मैं जितना भी ब्लॉक है 9 ब्लॉक है, 9 ब्लॉक में से कितने उम्मीदवार अभी है, कौन कौन सब ब्लॉक पे है, जहाँ जहाँ हमने कैंपेनिंग प्रोग्राम पे मैंने अटेंड किया है, जिन उम्मीदवारों ने मुझे बुलाया है, जिसका कार्यक्रम को मैंने वांचो मीडिया के ज़रिए आप लोगों तक पहुँचाया है, उनका हम बताएंगे। कि सबसे पहले आते हैं कानुबरी ब्लॉक। ये रहा कानुबरी ब्लॉक का भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार श्रीमती कोहाई तिंगखत्रा। उनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। कोहाई तिंगखत्रा है जो है, पिछले उनका पिताजी, उनका जन्म एक पॉलिटिकल लीडर्स का घर में उनका जन्म हुआ है। उनका पिताजी एक मंत्री रहा है कुछ समय, हालांकि इस वक्त वो हमारे बीच नहीं है। लेट नोकचोम बोहम जो काफ़ी चर्चित मंत्री में से रहा है हमारे पूरे अरुणाचल में, और उनका ससुराल जहाँ वो अभी ज़िंदगी बिता रही है वो भी एक पूरे अरुणाचल में, सिर्फ लोंगडिंग में ही नहीं, सिर्फ वांचो कम्युनिटी में नहीं, पूरे अरुणाचल में एक चर्चित मंत्री रहा है लेट नवलेन तिंगखत्रा। तो उनका बहू है। कुल मिला के उनका जन्म से लेकर अभी तक का ज़िंदगी उनका पॉलिटिकल खानदान में ही है, जो इस बार वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो खड़ी हो रही है। तो ये कोहाई तिंगखत्रा। उनके ओपोनेंट है INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के ओर से जुमी तिंगखत्रा। बाकायदा वो दोनों एक ही खानदान से है, चाची भतीजी ना, चाची भतीजी ना क्या लगेगा, वो कुछ रिश्ता है, एक ही खानदान से ही है, एक ही फैमिली से ही है। तो चाची भतीजी ये दोनों अभी, एक बीजेपी पे दूसरी कांग्रेस से, ये दोनों अभी कानुबरी ब्लॉक से खड़ी हो रही है। तो जुमी तिंगखत्रा के बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा। जो मुझे जानकारी है कि वो पहले एक टीचर थे, उन्होंने पहले रिजाइन दे चुकी है, और वो अपना बिजनेस या पेट्रोल पंप वगैरह वो चलाती थी। और काफ़ी मैंने जहाँ तक मैंने उनको जाना है, जो देखा है, काफ़ी स्मार्ट है, उसका लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी इंग्लिश, ऊपर से वो टीचर थी तो काफ़ी ग्रेजुएट महिला है, तो बहुत ही एक्सपर्ट, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही टैलेंट है, वो भी कोई कमी नहीं है उनमें भी। तो दोनों कुल मिला के अभी कानुबरी ब्लॉक का पूरा भारी टकरा होगा। तो वो तो कल मतदान के बाद ही अब तक रिजल्ट जब निकलेगा वो देखा जाएगा कि दोनों में से, चाची भतीजी में से कौन विजेता होता है। तो ये दोनों कॉम्पिटिटिव अभी चल रही है कानुबरी ब्लॉक पे। तो कोई भी कैंडिडेट कमी नहीं है, दोनों टक्कर है, एक ही फैमिली से बिलोंग करता है। तो उम्मीद करता हूँ कानुबरी ब्लॉक में भी ऊपर से ये एक ही फैमिली से है, तो शांतिपूर्वक से आप लोग पीसफुली, जो आपका मन में जो जिसे आप पसंद करें उससे शांतिपूर्वक जाके आप वोट करके कल का दिन को अच्छी तरीके से जाने देंगे, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। नेक्स्ट रहा लवनू ब्लॉक। लवनू ब्लॉक पे ऐसा है, एक्चुअली लवनू ब्लॉक टोटली 99% अभी बीजेपी थे। तो इसमें से बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने, कम से कम 3-4 लोगों ने बीजेपी टिकट का मांग किया था, लेकिन एक ही को दिया है, जो वंगलम वंशा, जो चोपनू विलेज से आता है। अब फिर भी नेक्स्ट दूसरे उम्मीदवार जो फर्स्ट सेल्फ डिक्लेरेशन दिया था वांचो मीडिया के ज़रिए, दिंगवांग धर्म वांगहम, जो लेट टिंगपोंग वांगहम, यानी वो भी एक पूरे अरुणाचल में एक चर्चित फेमस मंत्री में से रहा है। वो भी लेट टिंगपोंग वांगहम, उनका बड़ा बेटा। वो एक टिकट नहीं मिलने से भी एक इंडिपेंडेंट में खड़े हो रहे थे, लेकिन फाइनली उनके बीच में भी बात सुलझा लिया है। अभी कोई ओपोनेंट नहीं है, अभी वांगलम वंशा नॉमिनेटेड है। तो दोनों का कंपेयर देखा जाए तो ऐसा है
दोनों में कोई खराबी नहीं है। तिंगपोंग वाहम का बेटा जो दिंगमंग धर्म वाहम है वो भी काफ़ी टैलेंटेड है। वो ऊपर से एक वाहम है, वाहम यानी कि एक राजा खानदान में से मेन राजा है वो भी, और एक सिंगर भी है साथ में, बहुत ही सिंगर भी है और यहाँ का, और हिंदी इंग्लिश नेपाली जो भी वो गाना भी गाते हैं और उसका आवाज़ भी बहुत अच्छा है और काफ़ी वो स्ट्रगल मेहनती है वो भी। और अभी पार्टी के कार्यकर्ता में थे, अभी पार्टी के कार्यकर्ता है अभी तक जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी का। और वांगलम वंगसा का बारे में कहा जाए तो वो भी उन्होंने जब से ही पढ़ाई अपना पूरा किया इसके बाद सीधे मैदान में उतर गए पॉलिटिक्स में। और उन्होंने पहले भी एक आध बार उन्होंने जिला पंचायत के लिए उन्होंने लड़ चुका है, लेकिन बदनसीबी से वो नहीं जीत पाए थे। लेकिन इस बार वो नॉमिनेटेड हुआ है और बीच में वो काफ़ी लंबी समय तक, कम से कम 15-20 सालों तक उन्होंने हमारे अरुणाचल प्रदेश में जैसे जैसे पार्टी रूलिंग रहा है वैसे वैसे वो भी पार्टी में रहा है, जो अभी मौजूदा ZPM नॉमिनेटेड है, तो उसमें भी कोई खराबी नहीं है। तो दोनों मिला के कुल मिला के काफ़ी अच्छे हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चूबम ब्लॉक। चूबम ब्लॉक का लेचुई वांगपन। लेचुई वांगपन एक लोंगसोम विलेज से है, जो भारतीय जनता पार्टी के वो उम्मीदवार है, जो पहले वो MLA भी कॉन्टेस्ट कर चुके थे, लेकिन वो भी बदकिस्मती से वो भी जीत नहीं पाए, कुछ वोट के कारण वो हारे थे। और बीच में उन्हें फिर ZPM भी बनाया गया था यहाँ से चूबम ब्लॉक से, लेकिन शायद उस वक्त पंचायत बैन हो गया था शायद, ऐसा हमें याद है अभी तक का, लेकिन पूरा डिटेल हमें याद नहीं है, भूल गया, सॉरी। लेकिन वो भी पंचायती राज में वो पहले से आ चुके थे। जो इस बार वो भारतीय जनता पार्टी से वो अभी उम्मीदवार है, जो काफ़ी एक्सपीरियंस आदमी है वो भी। अभी कहा जाए तो 9 ब्लॉक में से सबसे सीनियर मोस्ट वो कैंडिडेट में से एक है और काफ़ी एक्सपीरियंस और काफ़ी अच्छा रहा है उनका ज़िंदगी में भी। वो पॉलिटिक्स में ही वो पहले से, जैसे ही उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट किया फिर पॉलिटिक्स में वो भी उतरे। फिर अभी तक पार्टी जैसे जैसे बदले हमारे अरुणाचल में, तो हमारे यहाँ का कानूबरी ब्लॉक मंडल प्रेसिडेंट रहा मौजूदा, तो अभी वो उम्मीदवार है, उसमें भी कोई खराबी नहीं है। वो भी काफ़ी दमदार एंड शानदार आदमी है वो भी। और उनका ओपोनेंट वो चानू विलेज से आता है, जो खुनवांग वाहम। वो भी पिछले लास्ट असेंबली से वो भी पॉलिटिक्स में ज्वाइन होके आया है, जहाँ तो मैंने देखा है। वो भी पढ़ाई पूरा हो गया है उनका भी। और वाहम है वो भी एक, हमारे वांचो समाज में तो राजा सिस्टम भी चलता है, वो भी एक राजा में से एक है, चानू विलेज का एक कॉलोनी का वाहम है। तो वो भी एक पॉलिटिशियन में ही थे, पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। तो इस बार कांग्रेस INC से वो उम्मीदवार है, उसमें भी कोई खराबी नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर है वो भी, साथ साथ सब यहाँ के छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट करते थे, पार्टी के काम करते थे अपना, पिछले असेंबली से कांग्रेस के समर्थन में। उससे पहले BJP में ही थे, तो अभी कांग्रेस में वो उम्मीदवार है। तो दोनों के बीच अभी काफ़ी भारी टक्कर है। वही दोनों अभी लेचुई वांगपन एंड खुवांग वाहम, ये दोनों काफ़ी भारी टक्कर लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ चूबम ब्लॉक में भी ये दोनों कैंडिडेट और उनके समर्थन करने वाले उनके वोटर्स सब कल अपने अपने पोलिंग स्टेशन में, कोई ऐसा हंगामा नहीं होगा, ऐसा कोई दौरा भगा नहीं होगा, ऐसा कोई झगड़ा नहीं होगा, शांतिपूर्वक से आपका चूबम ब्लॉक का भी वोटकास्ट होगा, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। अब चलते हैं लोंगडिंग ब्लॉक। लोंगडिंग ब्लॉक में है BJP के जो वीर नारी तोयमान वांगपन, जो लास्ट इंटरव्यू मैंने उनसे किया था, जो
देखा होगा आप लोगों ने, अगर नहीं देखा तो देख सकते हैं वीडियो। वो पिछले महिला संगठन में थे। काफ़ी उनका कहने के हिसाब से वो काफ़ी उन्होंने लोगों के लिए काम किया, लोगों के लिए आवाज़ उठाया। जो यहाँ मजबूर लाचार महिलाएं जो कोई पति छोड़ देते हैं या कोई पति से झगड़ते हैं या कोई किसी केस पे फंस जाती है, तो इन सब को उन्होंने मदद करते आया है। तो उन्होंने काफ़ी बताई है कि उन्होंने अपना जो सोशल वर्क जो कर रही थी पहले, साथ साथ वो एक वुमेन वेलफेयर सोसाइटी के एक ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट भी है। तो उन्होंने उसके नाते सोसाइटी का काम कर रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे कल तक। लेकिन अभी वो भारतीय जनता पार्टी से वो एक उम्मीदवार है, वो लोंगफोंग विलेज से है। तो लोंगडिंग ब्लॉक में लोंगफोंग विलेज, मिनतोंग विलेज, न्याउनु न्याउसा, जदवा, संजो नोंगनु नोक्सा, ऐसा है। तो इसे लोंगडिंग का ही एरिया का। तो दूसरा उम्मीदवार है एनपीपी से, जो परमानेंट चीफ ऑफ न्याउजन श्री तोखाव वांगहम का रानी साहिबा नफुन वांगचा, वो एक दूसरी उम्मीदवार है जो उनसे मैंने काफ़ी बार रूबरू कराई है। आप लोगों ने देखा होगा, या उनका कार्यक्रम पे मैंने 2-4 बार गया हूँ, दिखाया हूँ। तो वो भी पहले एएसएम, जब एएसएम थे पहले, एएसएम 4-5 बार रह चुकी है, ऐसा बता रही थी उस दिन कैंपेनिंग के समय पे। एएसएम पे थे वो, एएसएम पे थी। जो हमारे यहाँ तो रानी राजा, चाहे बड़ा राजा हो चाहे छोटा राजा हो, वो तो सोसाइटी के लिए काम करता ही है, कोई डाउट नहीं है। वैसे भी वो परमानेंट चीफ का रानी है, महारानी बोलते हैं ना, ये महारानी है पूरे न्याउजन का, कम से कम 5 गांव का सबसे बड़ी रानी है वो। तो इसके नाते उन्होंने सोसाइटी के लिए भी काफ़ी काम किया है। और वो राजा रानी तो करता ही है हमेशा। आज चुनाव पे जीतो हारो, वो करना ही है उसका ड्यूटी ही है सोसाइटी का काम करना। तो हमारा समाज में राजा रानी लोग काम सोसाइटी के लिए ही, अपने जनता के लिए ही जीता है, और जनता भी राजा के लिए जीता है, राजा रानी भी जनता के लिए। पन नहीं तो वंग नहीं, वंग नहीं तो पन नहीं, ऐसा बोलता है। तो दोनों होना होगा, प्रजा और राजा साथ जीता है हम लोग। तो प्रजा को संभालेगा राजा, राजा को संभालेगा प्रजा। तो वो कोई डाउट नहीं है, अगर जीतता भी है तो वो सोसाइटी के लिए काम करेंगे, अगर हारता भी है तो वो करना ही है। तो उम्मीद करता हूँ लोंगडिंग ब्लॉक में भी कल जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं, हर गांव में, हर ब्लॉक जगह में आप लोग शांतिपूर्वक से आप मतदान दीजिए। और उन दोनों में भी कोई अंतर नहीं है, उन दोनों में भी कोई रिलेशन है, कोई दूसरा गांव नहीं है। एक छोटा गांव, एक बड़ा गांव, एक ही गांव का, एक ही राजा रानी का अंदर का ही है। तो दोनों का भी तोयमन वांगपन और ये नफुन वांगचा, दोनों का रिलेशन भी इतना दूर नहीं है, क्लोज है, एक ही फैमिली से आता है। तो इसमें पब्लिक को लड़ना क्यों है? शांतिपूर्वक से आप जो मन चाहे किसी को भी चुन के मतदान दीजिए कल। अब आता है पुमाऊ ब्लॉक। पुमाऊ ब्लॉक में आप देखा होगा श्रीमती चाइमई वांगसु, जो पहले चाइमई वांगसु एनपीपी से उम्मीदवार हैं। जो पहले भी वो पिछले बार भी जेपीएम वो लड़ चुकी है, लेकिन बदकिस्मती से वो कुछ वोटों से वो हारी है। तो इस बार दोबारा वो, हालांकि इस बार जनरल सीट है, वोमेन रिजर्वेशन नहीं है, उनका जनरल है। तो उनका ओपोनेंट लड़का है, आदमी है, तो जनरल सीट पे वो खड़ी हुई है। फिर भी शुरू से ही उनका काफ़ी तकरार चला है जहाँ तक मैंने देखा है। और उनका पहले वो एएसएम चेयरपर्सन भी थे, एएसएम चेयरपर्सन भी थी। और इसके बाद उन्होंने उनका अपना टेन्योर ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट उन्होंने जेपीएम के लिए लड़ी थी, मगर भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त जीता है। वो एनपीपी में थी, तो वो बदकिस्मती से वो हारा है। तो इस बार वो दोबारा जनरल सीट पे वो खड़ी हो रही है। तो उसका भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। और वैसे भी पुमाऊ ब्लॉक का तो बातें सुनते आता है। और उनका पति जो है पंदुन वांगसु, और दोनों समाज के लिए, सोसाइटी के लिए काफ़ी
काम करते आया है पहले से, ऐसा सुनते आया हूँ। अभी तक कोई भी जहाँ लोग का डिब्रूगढ़ जाना होता है, ईटानगर जाता है, गुवाहाटी जाता है, बीमारी पेशेंट लोग को ज़रा देखता है, ये उनका बड़ा काम है जो सोसाइटी के लिए हमेशा खरा उतरती है। तो उनका ओपोनेंट जो भारतीय जनता पार्टी से है, उनमें से भारतीय जनता पार्टी का जो मैंने इतना करीब से उनको नहीं जाना हूँ, लेकिन मैंने उस दिन शॉर्टली मैंने एक बार रूबरू कराया था जिस दिन स्क्रूटनी के दिन पे थे वांगनाम वांगसू। तो वो मैंने सुनने में आया है वो पहले टीचर थे, वो भी टीचर थे। इसका मतलब आप समझिए टीचर लोग कोई मामूली नहीं होता है, काफ़ी नॉलेज होता है, काफ़ी उनका लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होगा, काफ़ी नॉलेज होता है टीचर लोगों का, तो हम लोग गुरु ही मानते हैं। तो वांगनाम वांगसू भी कोई कमी नहीं है, पहले टीचर में थे और इसी पॉलिटिक्स में आने के लिए उन्होंने पहले रिज़ाइन किया था, लेकिन बीच में वोमेन रिजर्वेशन आ गया था तो वो खड़ा नहीं हो पाया। इस बार जनरल है तो वो अभी खड़ा हो रहा है, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी से है। और मैंने उसको इतना करीब से नहीं जाना है, बस उसी दिन मैंने देखा था, उसी दिन जाना था, बस उतना ही है। तो उसके ऊपर में ज़्यादा बोलने के लिए मेरा कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन बस इतना उम्मीद करता हूँ वो भी एक पढ़े लिखे हैं, टीचर थे, गुरुजी थे, शिक्षक थे, तो काफ़ी अच्छा आदमी होगा, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। तो पुमो ब्लॉक में भी ये दोनों हैं, चाइमा वांगसू एंड वांगनाम वांगसू के पोलिंग स्टेशन में जितने भी पब्लिक है, जनता है, आप लोग शांतिपूर्वक से आप लोग मतदान दीजिए, वोट कास्ट कीजिए। ज़्यादा किसी को नहीं बोलना है, उल्टा सीधा नहीं बोलना है, उल्टा सीधा नहीं छेड़ना है, दौड़ भागा नहीं करना है, खिंचाखिंची नहीं होना है, लड़ाई झगड़ा नहीं होना है। शांतिपूर्वक से आप जो करने जा रहे हैं वो करके वोट कास्ट करके आप लोग शांतिपूर्वक जो मन चाहे आपका पसंद उम्मीदवार को वोट करके आराम से कल का दिन को पार कीजिए, यही उम्मीद करता हूँ। इसके बाद आपका आता है कुल मिला के हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में 2 ब्लॉक का नॉमिनेटेड हुआ था। एक जो है लवनू ब्लॉक, जो मेरा खुद का ब्लॉक है लवनू ब्लॉक, और जो अभी मैंने वांगनाम वांगसू का बात बताया था वो मेरा खुद का ब्लॉक है। और खाकम ब्लॉक जो हाल ही में मौजूदा जेडपीसी थे, वो जो लोपोंग वाखाम कामहाव गाँव के राजा है, बड़ा राजा, मेन राजा, तो वो लास्ट जेडपीसी थे, वही इस बार दोबारा वो अभी जेडपीएम नॉमिनेटेड हुआ है, उसका ओपोनेंट कोई नहीं है। तो अभी चलते हैं लोंगचान ब्लॉक। लोंगचान ब्लॉक में ऐसा है, फर्स्ट उस दिन एक बार ही गया हूँ मैं। भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है राजीव बंसा, यानी कि जो मौजूदा जेडपीएम, पिछले बार भी वही रहा है और इस बार भी वही भारतीय जनता पार्टी से फिर से वही उम्मीदवार है, जो पिछले वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने। और राजीव बंसा जो है उसके बारे में कहा जाए तो जेडपीएम में से काफ़ी चर्चित जेडपीएम है, वो काफ़ी फेमस जेडपीएम थे पिछले बार। पूरे 9 ब्लॉक में से एक चर्चित, एक जाना माना एक जेडपीएम में से एक है। तो बाकी उसका जहाँ तक मैंने उसको करीब से जाना है, पढ़े लिखे हैं और काफ़ी भाषा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कोई भी लैंग्वेज आपको चाहे वो बोल सकते हैं। मौजूदा तकरा वो एक लीडर है, एक सोशल वर्कर है, सिर्फ पॉलिटिक्स लाइन में ही नहीं बल्कि अपना ब्लॉक के लिए, अपना गांव के लिए वो काफ़ी मेहनत करते आए हैं अभी तक। जो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में से एक टूरिस्ट विलेज अवार्ड जो मिला था वो उसका ही गांव है, उसी की बदौलत उसके गांव को अरुणाचल प्रदेश में एक टूरिज़्म विलेज अवार्ड मिला था। और उससे पहले लास्ट 23 को क्लीनेस्ट विलेज का भी अवार्ड मिला था। तो उसका ओपोनेंट जो है एक एनपीपी से है, ऐसा हमने सुनने को आया है। एनपीपी से है, वो नीनू गांव से है। बस उतना ही बता पाऊँगा क्योंकि मैं वहाँ गया नहीं हूँ, उसे मिला नहीं हूँ, तो ज़्यादा हम उसके बारे में नहीं बता पाएंगे। और बाकी रहा आपका वाक्काकत, मैंने बताया अभी जो गंगचे गंगसा और ये नोक्चोप पंसा
दोनों का बीच अभी समझौता हो गया है, सरेंडर हो गया है। तो नोकचोक पंचा के बारे में जहाँ तक मैंने लास्ट टाइम मैं गया था वाक़ा, तो उन्होंने कभी बुलाया नहीं है, लेकिन उन्होंने मिलने से, मेरे यहाँ पे आने से इनकार कर दिया है, इसलिए मैं आप लोगों से रूबरू नहीं करा पाया हूँ दोनों को। तो वही है। और पंचव ब्लॉक का वोमेन रिजर्वेशन है। वोमेन रिजर्वेशन में से अभी सुनने में आ रहा है एक कांग्रेस से है, एक दूसरी भारतीय जनता पार्टी से है, तो दोनों काफ़ी तकड़ी चल रही है, ऐसा हमने सुनने को आया है। तो वहाँ अब तक मुझे बुलाए नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कौन कितना अभी पावर पे है, कौन कितना भारी कदम से आगे चल रहा है, तो पता नहीं मुझे। तो इतना ही है, हमारे 9 ब्लॉक में से इतना ही है जो भी मैंने बताया है। तो उम्मीद करता हूँ जिन लोगों ने मुझे बुलाया है, जिनसे हम रूबरू हुआ है, उन सब का ही मैंने, जिन लोगों को मैंने जाना है उन सब का ही मैंने अब बताया है, बाकी का तो मुझे पता नहीं। तो यही है। अगला जितने भी पूरे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के अलावा पूरे अरुणाचल में अभी चुनावी माहौल है, कल मतदान होंगे, तो आप लोगों से यही अनुरोध है, शांतिपूर्वक से आप जाके मतदान कीजिए। उन पंचायत नेताएं आने वाले दिन में क्या करने वाले हैं ये तो आपको पता होगा, कि पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। पंचायत का ड्यूटी है अपने गांव को रख रखाव करना, अपने ब्लॉक को, अपने गांव के सड़कें टूट गया हो तो उसको मरम्मत कराना, सड़क नहीं है तो सड़क बनवाना, एजुकेशन, स्कूल नहीं है तो स्कूल लगवाना, स्कूल ख़राब हो गया तो उसको रिपेयर करवाना, मरम्मत करवाना, घर से स्कूल जाने के लिए सड़क नहीं है तो सीसी स्टेप बनवाना, टीचर क्वार्टर नहीं है बनवाना, सैनिटेशन टॉयलेट नहीं है उसको बनवाना, कोई स्कूल नहीं जा रहा है स्कूल के बच्चे लोग उसको स्कूल भेजना, कोई स्कूल के बच्चे अच्छा मार्क्स लाता है, टॉप मारता है तो उनको आगे मोटिवेट करना, हेल्थ केयर स्वास्थ्य विभाग में देखना, कम्युनिटी सेंटर लाना, गांव के लोगों को दवाई पानी सुविधा कराना, आंगनबाड़ी सेंटर लाना, इंटरनेट अभी इंटरनेट जहाँ गांव में टावर नहीं है लगवाना, BSNL हो, एयरटेल हो, चाहे जियो हो, ये सब पंचायत के अंदर आता है। हाँ, जितने भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो ही पंचायत के अंदर आता है। जैसे अभी आपको चाहिए डॉक्यूमेंट्स में बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर PRC, ट्राइब, ये सब पंचायत के अंदर है, वही लोग करवा देंगे आपको। और MG नरेगा के काम, PMAY की योजना, सेंट्रल स्कीम, स्टेट स्कीम, अलग अलग प्रकार के जो स्कीम्स आते हैं, अलग अलग प्रकार की जो योजनाएँ होती हैं, ये सबको गाँव तक लाना, गाँव को सुविधा देना, लाइट, पानी, सड़क, स्कूल, नेटवर्क, सारे सुरक्षा पंचायत के अंदर आता है। वही ZPM, वही GPC, वही GPM का अंदर आता है, वो लोग करना है। एवरीथिंग जो ज़िंदगी में जीने के लिए क्या चाहिए, ये सब एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वेटनरी, पशुपालन, ये सब सुविधा पंचायत के अंदर लाया जाता है। तो इन पर ध्यान रखते हुए जो भी अभी विजेता होंगे आप लोग भी काम कीजिए, और जो लोग भी अभी मतदान होने जा रहे हैं इनको सोच के दीजिए, यही हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं नए दिन नए खबरों के साथ, तब तक के लिए इंतजार बना रहिए।